बड़े अच्छे लगते हैं। सुधीर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है शिप्रा। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, प्रिया के बारे में। अब हमारी बेटी समझ में नहीं आ रहा, इधर उसका बीपी लो था या वो कुछ होश में नहीं थी। मतलब? अब मतलब वाली कौन सी बात है इसमें शिप्रा? देखा नहीं तुमने वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी? हाँ, तो नॉर्मली तो बिहेव कर रही थी। ये जो बदलाव आया है ना, ये बड़ा पॉजिटिव बदलाव है, बड़ा खुशी का बदलाव है। उससे खुशी संभाली नहीं जा रही थी। अब वो फॉरेन जा रही है, हाँ? और ये तो बिल्कुल नेचुरल है ना कि वो इतना खुश होगी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है शिप्रा, लेकिन जब तक मैं उससे एक बार बात नहीं कर लूंगा ना, पूछ नहीं लूंगा कि माजरा क्या है, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। 3 बच्चों के बाप हो गए हैं, लेकिन बचपना नहीं गया आपका। हाँ, अरे अपनी बेटी को फोन लगा रहा हूँ, इसमें बचपने वाली कौन सी बात हो गई है? अब तो समझ जाइए शर्मा जी, जरा सोचिए। अब हमारी बेटी अपने ससुराल में है, हमें अब तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो खुश है, अपने पति के साथ है। हो सकता है वो हनीमून की तैयारियां कर रही हो, और ऐसे में हम उससे फोन करें तो राम क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऐसे में हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बस। हाँ। अब ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं आप? अब सोचिए हमारी बेटी कितनी खुश है, फॉरेन जा रही है, सारी दुनिया की खुशियां बटोर के लाएगी। एक टाइम था ना जब हमारा भी अरमान था कि हम भी दुनिया घूमे, वो तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब हमें इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि प्रिया जा रही है तो समझिए हमारा अरमान पूरा हो गया, है ना? देखा, मेरी बेटी है ही ऐसी। अच्छा, तो वो सिर्फ आपकी बेटी रही, मेरी बेटी नहीं रही? अरे बाबा, हमारी बेटी है ही ऐसी। अब तो ठीक है? संभाल के। लेकिन आप पता है क्या, गाने के वक्त भी चिल्लाते क्यों हैं? बड़े, आपने मेरे को माँ से भी बात क्यों नहीं कर दी? अरे यार, अजीब मुसीबत में पड़ गया हूं। अब हाथ निकालो तो ये जाग जाएगी, अब नहीं निकालूं तो रात भर इधर पहरेदारी करनी पड़ेगी। व्हाट द हेल। वैसे सोते हुए ये इतनी भी बुरी नहीं लगती, कम से कम मुंह तो बंद रहता है इसका। हनीमून गोलू के साथ टैबलेट कपूर। गोलू, क्या बात है, इतना खुश दिखाई दे रहे हो? किसी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो? तुम ऐसा मौका ही कहाँ देती हो? मतलब?
मतलब मैडम, जब हमारी नजरें आपसे हटेंगी तो ही तो हम किसी और की तरफ देखेंगे। अच्छा, तो मैसेज किसे कर रहे थे? अरे प्रिया दी को मैसेज करा था, उन्हें कांग्रेचुलेट करा था। आज उन्हें खुश देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही। पता है ना, मुझे ना उनको लेकर बहुत चिंता होती थी, उनकी शादी को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। पर अब वो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब उन्हें वो सारी खुशियां मिल रही हैं जो वो डिजर्व करती हैं। और अब वो यूरोप टूर भी तो जा रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। उन्हें दोबारा मैसेज करता हूँ। कार्तिक, क्यों ना हम भी घूमने चले? स्पेन चलते हैं। स्पेन? नो वे। ग्रीस चले? क्या हो गया तुम्हें? स्पेन, ग्रीस, क्या करना है वहां जाके? बड़ा सिली क्वेश्चन कार्तिक। शादी के बाद एक हस्बैंड और वाइफ घूमने क्यों जाते हैं? हनीमून के लिए, राइट? पर नट्स, हमारा हनीमून तो हो चुका है ना। कार्तिक, वो एक गिफ्ट था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कहीं पर लेकर चलो। हाँ, जरूर लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं। नट्स, अभी मैं फॉरेन ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ ना। और क्या फर्क पड़ता है, तुम दो मैं दूं, एक ही तो बात है। चलो ना। नट्स, बेबी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए। ऑफिस में इतने सारे पेंडिंग काम है और प्रीवियस कमिटमेंट्स है जिन्हें पूरा करना है। नट्स, फिर करियर पे भी तो फोकस करना है ना, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर तो मेरे सामने भी पड़ा है कार्तिक, और वो भी तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर, बड़ा और सक्सेसफुल भी। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी की मैंने, सिर्फ तुम्हारी। और आज तक के सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी मैंने ही किए। और फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर हमारी शादी को ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक और सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम हो कि Forget it. तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे कभी। Oh God. अरे, ये मैं मिस्टर कपूर के बेड पर उन्हीं की साइड पे कैसे? कहाँ है मिस्टर कपूर? नहा रहे हैं शायद। मेरा सर। ओह गॉड। ओह, गुड मॉर्निंग। क्या गुड है मॉर्निंग, सर फट रहा है मेरा। बाय द वे, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके बेड पे कैसे? कल जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या कुछ हुआ मतलब? हाँ, एक मिनट, तुम्हें वाकई में कुछ नहीं याद है कल रात क्या हुआ? मुझे पता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं?
ओ, कुछ नहीं हुआ मतलब इतना कुछ तुमने किया और उसके बाद कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ? क्या किया मैंने? ऐसे कैसे बता सकता हूँ, मतलब शर्माती हूँ। बताइए ना क्या किया मैंने? अब ऐसे कैसे बता दूं, मतलब देखिए प्लीज, पहले ही मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है। आप हम please दोनों के बीच सब कुछ आप झूठ बोल रहे हैं ना? अच्छा, तो फिर तुम खुद ही बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे हो, वो भी मेरे साइड में? हेलो, सच पूछो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी अग्रेसिव हो सकती हो। मतलब मुझे अब रात को डर लगेगा तुम्हारे साथ कमरे में? सूट वूट पहन के सोऊंगा मैं? प्लीज देखिए, आप ऐसे बना बना के बातें मत बोलिए। आप अरे सच वो- सच बताइए मुझे क्या। एक मिनट, आप बार बार एक ही चीज कह रही थी तुम। क्या? आगे कब बढ़ोगी? मैंने कहा ऐसा? बार बार कह रही थी तुम, सॉरी बार बार कह रही थी आगे कब बढ़ोगे, और मैं नहीं बढ़ा इसलिए तुमने। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं ऐसे एक मिनट, तुमने लिख के भी दिया मुझे, ये देखो, ये देखो, ये तुमने दिया है मुझे, ये दिया तुमने मुझे। हाँ, यही चाहती थी तुम। ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं। मेरी हैंडराइटिंग है ये? नहीं ना? अरे पीछे देखो, यही चाहती थी तुम कि मैं आगे बढ़ूं और उसके बाद हम दोनों हनीमून में जाएं। ये देखो, तुमने मुझसे ये सब कुछ करवाया, यूरोप ट्रिप। Believe this? No, this is. It's not possible कि मैं क्यों कहूंगी आपको टिकट करने के लिए और हनीमून के, और ये मैं मतलब पहले तो मैंने ये लिखा ही नहीं, मैं मानती नहीं, लेकिन अगर मान लो कि मैंने ये लिखा और आपको कहा कि हनीमून और ये सब, तो आप मान गए? आप खुद मुझसे कहते हैं कि हमारी शादी, हमारा रिश्ता समझौते का है, हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, तो आपने ये सब टिकट्स करवा दिए। ऐसे थोड़ी होता है, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं है। अरे एक मिनट, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी यार, तुम रोना बंद करो। अच्छा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छेड़ रहा था, तुम्हें। आई वाज टीजिंग यू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। नो, पहले आप सच में कहिए क्या। अरे आई प्रॉमिस यू, सच कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। एक मिनट, तुम जानती हो तुम्हारा रोना मैं हैंडल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी यार, मैंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये सब मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद है कि हम दोनों विक्रम और नेहा के घर डिनर के लिए गए? बस वही याद है मुझे। हाँ, तो अब आगे सुन। जूस पिया था तुमने, उस जूस में नेहा ने दारू मिलाया था, इसीलिए तुम अपने होश में नहीं थी और इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। अरे लेकिन वो जानती है कि मैं नहीं पीती, तो फिर उसने मेरा फोन किया, मैं उससे बात करनी है। उसके इरादे बुरे नहीं थे। अरे मेरी बात तो सुन लो। लेकिन दारू के पीछे कोई भी इरादा कैसे हो सकता है? What is wrong बात is तो wrong. सुन लो ना यार। वो चाहते थे कि हम दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाए। ऐसा हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। लेकिन वो चाहते थे, वो जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि तुम अपने होश खो बैठो
और फिर हम दोनों के बीच जो, और फिर उसके बाद वो चाहते थे कि हम दोनों हनीमून में जाए। ये उनकी तरफ से हमारे लिए हनीमून गिफ्ट है। ये सब ये भी उन्हीं ने दिया। यस आई स्वेयर, आई एम सॉरी। इसलिए मैं कह रहा था कि जो उन्होंने किया गलत किया, लेकिन उनके इरादे अच्छे थे। फिर बात को आगे मत बढ़ा प्लीज। गलती हो गई, अब मैं नहीं छेड़ूंगा। आप क्यों रो रही हो? आप क्यों रो रही हो? सब कुछ तो बता दिया मैंने। मेरे सर में दर्द हो रहा। एक मिनट। ओके ओके, डोंट वरी। तुम्हारा सर दर्द मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम जिंदगी भर के लिए मुझे ताना नहीं मारोगे। तुम जानते हो कल रात को क्या नाम दिया तुमने मुझे? क्या? टैबलेट कपूर। हंसो मत। अब वही टैबलेट्स तुम्हारी सर दर्द को मिटाएंगे। नहीं, मुझे नहीं खानी। बी क्वाइट। नो, चुप करो। सारा दिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं चलने वाला हूं। वो बोलो। हाँ, पानी लो। Have it। हाँ। अब तुम बन गई हो मिसेस टैबलेट कपूर। थैंक यू। तो क्या लगता है आपको? पराठे आज बहुत अच्छे बने थे। घी अच्छा। मैं पराठों की बात नहीं कर रही हूँ। ये बॉक्स, इस बॉक्स में जो टिकट और वो पर्ची है ना, उसकी बात कर रही हूँ। मैडम, इस बॉक्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये बॉक्स वापस हमारे सामने है आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ। कैसे? मैंने इसे खिड़की के बाहर फेंक दिया था, वहां से हम निकल भी गए थे। उसके बाद आपकी जिद शुरू हुई, कुल्फी खानी थी आपको, वही पुरानी जगह में। मेरी बात तो मानी। जब कुल्फी खा रहे थे तो एक साइकिल वाला वहां पर आया जो हमारा पीछा कर रहा था, और ये बॉक्स हमें वापस दिया उसने। मुझे चढ़ी हुई थी ना, आप तो होश में थे, संभाल नहीं सकते थे आप? बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं थी। ओके ओके, मुझे बहस नहीं करनी है। वैसे भी हम इस प्रॉब्लम पे इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ऐसे सॉल्व हो जाएगी। हाँ, निकाली ना प्लीज। ये विक्रम और नेहा ने दिया है ना हमें, तो आपके तो दोस्त हैं, आप उन्हें बोल दीजिए कि हम नहीं जा सकते, बहुत काम है, बहुत परेशानियां हैं, ये टिकट वापस कर दो ट्रैवल एजेंट को। टिकट वापस करेंगे तो पैसा वापस मिल जाएगा, उन लोगों का कोई नुकसान भी नहीं होगा। वाह, क्या बात। नहीं मतलब आपको तो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैडम, उन दोनों को तो मैं संभाल लूंगा, आपकी माँ को कौन संभालेगा? 1 मिनट, मेरी माँ को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं आप? उन्होंने क्या किया? बीच में मैं नहीं, बीच में आप ही ने लाया है उन्हें। मैंने अपनी माँ को? जी हाँ, जब हम कुल्फी खा रहे थे ना वहां पर, पूरा शर्मा परिवार वहां पहुंच गया। सबने देखा, आपकी माँ ने, आपकी पिताश्री ने। वो नोट भी देखा। आगे कब बढ़ोगे अब बोलिए? मतलब उनको भी ये पता चला कि मैं वैसी हालत में थी? क्या सोचेंगे सर? ठीक है, जो हो गया वो हो गया, भूल जाइए। माँ की बात है ना, तो माँ को मैं संभालूंगी। ऑब्वियसली माँ को आप ही संभालेंगे, मैं नहीं संभाल सकता। वैसे एक बात पूछूं? मैं मना करूंगी तो नहीं पूछेंगे? नहीं मतलब बुरा मत मानना। तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम्हारी माँ थोड़ी सी लाउड हो सकती? प्लीज, मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आप। और जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरी माँ की वजह से नहीं हुआ है। वो तो स्वीट है बेचारी, ऐसे रिएक्ट कर देती है। ये सब कुछ आपकी दोस्तों की वजह से हुआ है। यू शुड टॉक टू देम। व्हाट इज दिस? ओके, एक मिनट, मैं फोन करता हूँ, विक्रम से बात करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज बात कीजिए एंड हैंडल दिस बॉक्स।
एक मिनट राहुल, आवाज कम करो, पापा का फोन है। यार कैसे बच्चे पाले मैं? तुम्हारे बच्चे मेरे नहीं है। हाँ ना, बोल। क्या हाँ राम बोल? बोलने लायक के लिए छोड़ा है कुछ तुमने? पहले तो ये बता कि तू इतने गुस्से में क्यों है यार? एक बात बता, तुम दोनों मियाँ बीवी के दिमाग में ऐसे घटिया आइडियाज आते कैसे हैं? एक मिनट। उसको बोलो हम मिलकर बात करेंगे शाम को, अब कॉफी शॉप में। अब बस देख यार राम, मियाँ बच्चों ने इतनी उधम चौकड़ी मचाई हुई है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। थोड़ी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, शाम को मिलके बात करते हैं अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में 5 बजे। हाँ 5 बजे मिलते हैं। फाइन, चल ओके। व्हाट फाइन, हो गया सॉल्व? शाम को 5 बजे वो बैंड्रा वाली कॉफी शॉप में मिलना। अरे अब कॉफी हाउस में क्यों जाएंगे? अब वहां बैठ के सब कुछ डिस्कस करेंगे ना। हाँ इन अ वे अच्छा ही है, थोड़ा टाइम मिल गया हमें एक स्ट्रैटेजी बनाने का। स्ट्रैटेजी? ये किसी नेशनल क्राइसिस से कम नहीं है ये डब्बा। इसे अपनी जिंदगी से हटाने के लिए स्ट्रैटेजी ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, रिलैक्स, मैं कुछ सोचता हूँ। डोंट बॉदर, ट्राई भी मत कीजिए, आपके बस की बात ही नहीं है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मतलब तुम्हारे दिमाग में मैं कौन हूँ? Who am I to you? मैं डफर हूँ, बेवकूफ हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ? इतनी सी बात नहीं संभाल सकता मैं? मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ आपने कहा। वॉच इट। ओके, आज मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है, इसीलिए आप ही बताइए क्या सोचा आपने, कैसे आप निपटेंगे इस बॉक्स से? पता नहीं, कुछ भी कह दूंगा। 30 तारीख को मेरी वो इंडोनेशिया की जो कॉन्फ्रेंस है, मैं कह दूंगा कि वो 16 तारीख को है। व्हाट्स द बिग डील? स्वीटी, ये तेरा बंसी ना आधा जूस खुद पी जाता है और बाद में पानी मिला देता है। क्या क्या हो गया? वो ऐसे मुंह बगाड़ रही है और जैसे लगता है कोई किसी ने पूत ने फोन कर दिया हो। हाँ हेलो हेलो निहारिका जी, मैं शिप्रा बोल रही हूँ। हाउ आर यू? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिप्रा जी, घर में बाकी सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये घर वर की बात छोड़िए, मैंने तो अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया है। निहारिका जी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किस लिए? हेलो, जैसे कि आप जानती ही नहीं हैं, अब हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, हनीमून पे भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मिस्टर राम इतने रोमांटिक निकलेंगे। हाँ, ऐसा क्या किया है राम ने? अजी उसने तो मेरी प्रिया को पूरा का पूरा यूरोप ट्रिप गिफ्ट कर दिया है। इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? पता है उस गिफ्ट में एक चिट भी छुपा हुआ था। चिट? अब क्या लिखा है उस चिट पे? उसी लिखा था, आगे कब बढ़ेंगे। हाउ स्वीट ना। अब देखिए ना निहारिका जी, हमारे इन दोनों बच्चों के अरेंज मैरिज है, आपस में इतने कंफर्टेबल थे ही नहीं, दोनों के बीच में हिचकिचाहट थी। अब ऐसे में किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही था। अब मिस्टर राम इनिशिएटिव ले रहे हैं जी। हाँ और जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिप्रा जी, एक्चुअली अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ, फिर बहुत सा गॉसिप करेंगे। हाँ व्हाई नॉट, श्योर। ओके बाय। ओके बाय बाय। दोनों हनीमून पे जाने का प्लान कर रहे हैं। 2-4 साल और रुक जाते तो तीर्थ यात्रा पे जाने की उम्र हो जाती दोनों की। तो स्वीटी अब क्यों चिढ़ रही है? और जब मैंने पहले कहा था इस गरीब गाय से बच के रहो, बी अवेयर ऑफ दैट पुअर काउ, और तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ओए उस गाय के निकल गए हैं पर, और वो उड़ के किसी और देश जाना चाहती है। आप देश के बाहर जाने की बात कर रहे हैं? भैया अगर निहारिका चाहे ना तो वो लड़की इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं निकाल सकती। स्वीटी तू जानती है तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या है कि तू किसी चीज को चाहने में बड़ी देर कर देती है। और ये फुकरे शर्मे की बेटी जिसने आज तक नेपाल नहीं देखा, वो यूरोप के ख्वाब देख रही है। तो कमाल है, मानना पड़ेगा।
ओए इस मुन्नी ने जवान कर दिया बुड्ढे राम को। हाँ। ओए राम जो शादी से डरता था अब वो हनीमून पे जाने की सोच रहा है। वाह। मैं नहीं मानती। राम ये सब कुछ खुद नहीं सोच रहा है, अपनी मर्जी से उसने ये प्लान नहीं किया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर अभी तो प्रिया की माँ ने तेरे को बताया हनीमून के बाद। अरे वो औरत तो पागल है। राम ने कुछ और कहा होगा, उसने कुछ और मतलब निकाल लिया होगा उसकी बात का। अरे जिस आदमी को शादी का मतलब तक नहीं पता वो अपनी बीवी को हनीमून गिफ्ट करेगा। हाउ स्टूपिड। हम हनीमून पे जाए या ना जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई अपने आप को समझता क्या? मुझे काम पे आने से मना कैसे कर सकते हो? सेठ तुम भी क्या अभी तक वही बात लेके बैठे हुए हो? अरे 4 दिन का गुस्सा है राम का, 5वें दिन अपने आप ठंडा हो जाएगा। और तुम कौन सा ऑफिस जाके काम करते थे? छोड़ो। मॉम, काम करना या ना करना मेरा लुकआउट है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम पे आने से मना कैसे कर सकते हो? अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जरा सोचा आपने? मॉम प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ओए वो इसमें तेरी माँ क्या कर सकती है? वो तेरा भाई है ना, वही अपने बीवी के पल्लू से बंध गया है। हाँ बकवास मत करो भैया, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? ठीक है, अभी साबित हो जाएगा कि राम प्रिया का पति है या मेरा बेटा।